राजकुमार भाटी के बयान से सियासत गर्म। 2027 से पहले अखिलेश की इमेज को लगाया बट्टा। ब्राह्मणों पर बयान देकर फंस गए राजकुमार भाटी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लेंगे एक्शन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब 10 महीने बाद होने की संभावना है। इस चुनाव के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। पार्टियों की रणनीतियों के केंद्र में जाति समीकरण है। सभी दल जाति आधारित वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए जुगत लगा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समुदाय पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर विवाद होने लगा है। ब्राह्मण समाज इससे आक्रोशित हो गया है। ये बयान सपा और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता 12 से 14% हैं और इनका करीब 115 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सफलता के पीछे ब्राह्मण वोटरों का मजबूत समर्थन रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से ऐसा विवाद उपज चुका है जिससे उनके मौजूदा ब्राह्मण वोट भी उनके हाथ से छिटक सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। ये बात एक कहावत है जो उन्होंने एक कार्यक्रम में सुनाई थी। इस पर ब्राह्मण उनसे नाराज हो गए हैं। भाटी ने हालांकि इस कथन के लिए माफी मांगी है, लेकिन सपा की प्रतिद्वंदी बीजेपी तो उनको निशाना बना रही है। कांग्रेस भी सपा पर हमलावर है। बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर हमला करने का अच्छा मौका मिल गया है। कांग्रेस भी इस बहाने ब्राह्मणों का समर्थन बटोरने की कोशिश में जुट गई है। यूपी में 1990 से पहले ब्राह्मण कांग्रेस के कोर वोटर थे। बाद में ब्राह्मण वोट उनके हाथ से निकल गए। ये वोटर अब बीजेपी के कोर वोटर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से करीब 115 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। राज्य में कुल ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% होने का अनुमान है। यूपी के करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण जाति के लोगों की आबादी 15% से अधिक है। इसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज जिला प्रमुख हैं। इन जिलों की विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक होते हैं। इन जिलों के अलावा और कई क्षेत्र हैं जहां राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव है। पूर्वी यूपी और मध्य यूपी से लेकर बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या भले ही अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वे अपने प्रभाव से सियासत का माहौल बनाने या बिगाड़ने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज के दखल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण थे। इनमें से नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। यूपी की प्रत्येक सरकार में मंत्री पदों पर ब्राह्मणों की संख्या आबादी की तुलना में दूसरी जातियों से बेहतर रही है। यूपी की मौजूदा विधानसभा में 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें से 40 बीजेपी के एमएलए हैं। CSDC लोकनीति के सर्वे के मुताबिक साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मणों के 89% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 6%, कांग्रेस को 1% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। इससे पहले 2017 के यूपी चुनाव में भी बीजेपी को ब्राह्मणों के 83% वोट मिले थे। यूपी में अखिलेश यादव जोर शोर से पीडीए के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। राज्य में इन समुदायों की आबादी सबसे अधिक है। इसके साथ साथ ब्राह्मण वोटरों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में भी जुटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 6% ब्राह्मणों का समर्थन मिला था। वे सिर्फ पीडीए के बलबूते चुनावी नैया पार नहीं कर सकते, ये वे अच्छी तरह जानते हैं। इन स्थितियों में राजकुमार भाटी का बयान समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल भाटी के बयान पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस ने अखिलेश से भाटी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर डाली है।